जिस तरीके से लास्ट सेशन में हमने आपको बताया था कि मैंने एम्बेडेबल और एम्बेडेड के बारे में बताया था। आज हमें क्या करना है कि दो अलग अलग टेबल होगा। सपोज मान लीजिए कि एक मेरा टेबल है और ये मेरा दूसरा टेबल है, कुछ इस तरीके से। इस केस में मान लो कि मैंने इस टेबल का नाम दे दिया एम्प्लॉय और इस टेबल का नाम दे दिया मैंने व्हीकल। ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसमें सिर्फ दो फील्ड्स रखा, इसमें आप जितना रखना चाहो रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जितना आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली, कुछ इस तरीके से। एम्प्लॉय का आईडी, इसमें आईडी है, इसमें नेम है, इसमें इसमें मान लो कि मैंने दे दिया सिटी, कुछ इस तरीके से। अब मुझे ये करना है कि कौन से एम्प्लॉय के पास कौन सी गाड़ी है। ठीक है, इस चीज के बारे में पता करना है। और ये व्हीकल का आईडी है, कुछ इस तरीके से मैं रखता हूँ, ये व्हीकल का आईडी है और कौन सी गाड़ी है यानी व्हीकल का नाम। ये दो फील्ड्स यहाँ पे है, दोनों सेपरेट टेबल हैं। अगर आप इंडिविजुअली दोनों ही टेबल को आप जब ओपन करेंगे तो सेपरेटली वो आपको पूरा इंफॉर्मेशन दिखाएगा। लेकिन अभी मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनाऊंगा और आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा प्रैक्टिकली, कि आप देखेंगे क्या कि एम्प्लॉय का जो टेबल है, इस टेबल में ये आईडी एम्प्लॉय का आईडी है, व्हीकल इसमें व्हीकल का आईडी है। लेकिन हम यहाँ पे कुछ ऐसा एनोटेशन यूज करेंगे कि सिर्फ इस व्हीकल का जो आईडी है, जो प्राइमरी की होगा एंड ऑटो जनरेटेड होगा, वो पर्टिकुलर फील्ड्स आपके सिर्फ इस टेबल में आके ज्वाइन हो जाएगा, सिर्फ वही। कल जो मैंने आपको बताया था इम्बेडेबल के थ्रू, क्या था कि कल मैंने जो बताया था कि एड्रेस नाम का एक अलग क्लास हमने क्रिएट किया था और एड्रेस के अंदर में सिटी स्टेट कंट्री था, उसका सभी डिटेल पहले वाले टेबल में आके मर्ज हो रहा था। लेकिन मैं अभी सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आईडी की ही बात कर रहा हूँ। यानी यहाँ पे हमारे पास एक और कुछ इस तरीके से यहाँ पे फील्ड ऐड हो जाएगा। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा क्या? वी आई डी। जो इसका जो आईडी है वही यहाँ पे आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। और ये सिर्फ नेम नहीं आएगा, लेकिन अब इसका एडवांटेज क्या होगा? मान लीजिए कि आपने एक डेटा दिया, मान लो एक एम्प्लॉय का आईडी आपने दे दिया, कुछ आपने नाम दे दिया, यहाँ पे आपने सिटी दे दिया। ठीक है, और एम्प्लॉय का आईडी मान लो यहाँ पे, इसका जो व्हीकल का जो आईडी होगा वो यहाँ पे मान लो आ गया, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आईडी, इसका आईडी 1 है। मान लो कि इसके पास कौन सी गाड़ी है, मैंने लिख दिया क्या कि इसके पास जो है ये होंडा की कार है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये जो 1 जो आएगा और यहाँ पे जो 1 पहले से यहाँ पे है, यानी ये आईडी वाला 1 और ये व्हीकल आईडी जो दूसरे टेबल का आईडी था, वो इस टेबल में अगर आता है तो इसके पास एक बैकएंड में लिंक होगा। और लिंक क्लिकेबल लिंक होगा कि जैसे ही आप इस टेबल के इस व्हीकल आईडी के अंदर अगर 1 लिखा हुआ है, जैसे आप इस पे आप क्लिक करते हैं, ये आपको इंटरनली आपको कनेक्ट कर देगा इस टेबल के साथ और आपको पूरा डिटेल बता देगा कि अच्छा इस एम्प्लॉय का जो नाम ये है, ये इस सिटी में रहता है और उसके पास ये गाड़ी है। ये पूरा डिटेल आपस में इंटरनली लिंक्ड हो जाएगा, राइट। और इसी को कहते हैं मैपिंग। और अभी मेरे पास सिर्फ 2 टेबल है, इसी को हम कहते हैं क्या? 1-to-1 मैपिंग, है ना, या 1-to-1 रिलेशनशिप भी हम कहते हैं इसको, कुछ इस तरीके से। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? पूरा इंफॉर्मेशन हमें पूरा, यानी व्हीकल का पूरा इंफॉर्मेशन इसमें मर्ज नहीं करना, ये दोनों ही सेपरेट टेबल होगा। लेकिन इस व्हीकल आईडी जो होगा, इस टेबल का जो था आईडी, वो सिर्फ इस टेबल में आके ज्वाइन करेगा और इस पे आप जैसे क्लिक करोगे ये आपको दूसरे टेबल के पास लेके जाके आपको पूरा इंफॉर्मेशन आपको वहां पे दिखा देता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये जो मैंने बताया ना कि व्हीकल आईडी, ये प्राइमरी की किसके लिए था? ये व्हीकल के लिए था। बट ये व्हीकल का जो प्राइमरी की था, इस टेबल में आने के बाद
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो व्हीकल आईडी है यहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन की, है ना। इसको क्या कहेंगे, ये हमारा फॉरेन की हो जाता है। ये प्राइमरी की था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये फॉरेन की हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से इस चीज को समझना है आपको। तो फॉरेन की क्या होता है, प्राइमरी की के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बट आपको बताया कि फॉरेन की को मतलब कि दूसरे टेबल का आईडी आप किसी एग्जिस्टिंग टेबल में ले आते हो, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इंटरनली उस पर्टिकुलर टेबल के साथ आप कनेक्ट हो जाते हो। इसी को हम कहते हैं वन टू वन रिलेशनशिप, यानी वो एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ आप लिंक कर रहे हो, लेकिन दोनों ही टेबल सेपरेट भी है, लेकिन आप वहां से आपस में इंटरनली दोनों को लिंक भी आप कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट्स आई होप कि समझ में आया होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे यहाँ तक कि समझ में आया, मैं क्या बताने की कोशिश करूंगा, और प्रैक्टिकली इसको हम किस तरीके से अचीव करेंगे उसके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वापस से हम आते हैं अपने कोडिंग वाले पेज पे, और कोडिंग वाले पेज पे मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। एक सिंपल सा फ्रेश प्रोजेक्ट लूंगा, हर चीज के लिए मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ अलग अलग प्रोजेक्ट बनाऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे सिंपल सा मैं प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना चाहूंगा, और ये हमारा हाइबरनेट 4 मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया है, और यहाँ पे इसको नेक्स्ट करते हैं, और इसके बाद हमने यहाँ पे सेकंड फिनिश कर दिया हाइबरनेट 4, यस नो करते हैं, ओके ठीक है। यस बिल्कुल, एक को अगर आप करते हैं तो दूसरे से भी इफेक्ट होता है, डेफिनेटली होता है, ठीक है। यस मैविन के थ्रू हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। पहले मैं सोचा कि ये पहले ये जो आपको मैनुअली जो बता रहा हूँ, पहले इसको हम एक बार एक टॉपिक कंप्लीट करें, फिर उसके बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, राइट। चलिए, तो अभी हमारे पास आ गया हाइवेंट 4, मैंने यहाँ पे रखा है प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हमें सोर्स पे हमें जाना है। यहाँ पे सिंपल सा क्लास क्रिएट कर लिया, कुछ पैकेज का हमने नाम दे दिया, और क्लास का नाम MP दे दिया है। जो मैंने आपको उधर एक्सप्लेन किया बस उसी को मैं यहाँ पे करके आपको दिखाना चाहूंगा। इंटीजर में ले लिया मैंने एम्प्लॉय अंडरस्कोर ID, प्राइवेट में हमने रखा है स्ट्रिंग एम्प्लॉय F नेम, स्ट्रिंग एम्प्लॉय लास्ट नेम, कुछ इस तरीके से रखा। राइट क्लिक करते हुए हम लोग यहाँ पे गेटर एंड सेटर्स जनरेट कर लेंगे, और हमें यहाँ पे लिख देना है @entity, और यहाँ पे @ID जनरेटेड वैल्यू, इसको आप इंपोर्ट कीजिए, और इंपोर्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने हाइबरनेट का जार फाइल ऐड नहीं किया है। तो राइट क्लिक करते हुए प्रॉपर्टीज में जाना है, जावा बिल्ड पाथ, ऐड लाइब्रेरी, यूजर लाइब्रेरी, यहाँ पे कनेक्टर एंड हाइबरनेट का जार फाइल दोनों को सेलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए, और ये काम अब हो जाना चाहिए। और अब जब हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करने की कोशिश अगर हम करते हैं तो यहाँ पे एंटिटी आप देख पाएंगे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, और सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये पूरा काम एक तो हमारा हो चुका है, चलिए ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसी पे एक और मैंने क्लास क्रिएट कर लिया जिसका नाम दे दिया व्हीकल, और सिंपल सा इसमें सिर्फ 2 ही फील्ड्स में रखूंगा। यहाँ पे मान लो कि मैंने रखा प्राइवेट इंटीजर व्हीकल का ID, और प्राइवेट स्ट्रिंग व्हीकल का नाम, एंड यहाँ पे भी एंटिटी रख रहा हूँ, यानी 2 डिफरेंट टेबल बनेगा, और ID जनरेटेड वैल्यू, इसको आप इंपोर्ट कीजिए। और ये सब स्टेप मैं सिर्फ फास्टली कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग काफी डिटेल में कर चुके हैं। इसको हम लोग सोर्स पे जाते हुए हम लोग जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स कर देंगे, डन हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं मेन क्लास पे, और यहाँ पे मेन क्लास पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक मेन ही नाम दे दिया, मेन मेथड को टिक किया और इसको फिनिश किया, और थोड़ा सा ये सब जो चीजें हैं इसको हटा दें, नीट एंड क्लीन रखें कोड को। और EMP के लिए ऑब्जेक्ट बनाया, EO डॉट सेट F नेम हमने यहाँ पे कुछ A समथिंग दे दिया, और यहाँ पे EO डॉट सेट L नेम, यहाँ पे हमने कुछ
ये फर्स्ट टेबल हमारे पास था, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा है टेबल, व्हीकल, vo इक्वल्स टू न्यू व्हीकल और vo डॉट सेट आईडी ऑटो जनरेट है, सिर्फ आप नाम पास करो। मैंने यहाँ पे दे दिया सिर्फ होंडा, दैट्स इट, ठीक है, बस काम खत्म यहाँ पे। अब हमें करना क्या होगा, अभी हमें जस्ट XML फाइल ऐड करना होगा और कुछ कुछ छोटे मोटे जो स्टफ है उस सभी को हम फिल कर दें। ये XML फाइल हम ले लेते हैं यहाँ से, थोड़ा सा टाइम को सेव करते हुए, और ये प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, न्यू फाइल, और ये फाइल होना चाहिए src में, और यहाँ पे इसका नाम होगा hibernate.cfg.xml, और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। हमारे पास दो मैपिंग क्लास है, तो एक का नाम क्या है w.a.w.emp, और दूसरा जो हमारे पास में है w.a.w.vehicle, और एक इसके लिए मैं न्यू डेटाबेस में बनाना चाहूंगा, और यहाँ पे मैंने दे दिया RR1, जस्ट नाम कुछ भी दे दिया RR1। एक मैंने डेटाबेस क्रिएट कर लिया और मैंने यहाँ पे दे दिया RR1। बाकी कहानी सब ओके है और आप अच्छी तरीके से समझते हैं। थोड़ा सा और मुझे थोड़ा सा करना होगा, और यहाँ पे मैं कुछ कोड यूज कर लेता हूँ, और मेन में हमने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। ईओ ठीक है, यहाँ पे व्हीकल ऑब्जेक्ट, दोनों के ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है। आई होप कि यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, राइट, है ना, ऑल क्लियर होगा। यानी सिंपल तरीके से मैंने एक ईएमपी क्लास क्रिएट किया, यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किया, सबके लिए सेट रेगिस्टर बनाया, एनोटेशंस यूज किया जो जो हमें चाहिए था, व्हीकल में भी कुछ उसी तरीके से किया है, मेन क्लास में सबके लिए ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे सेशन फैक्ट्री को कॉन्फ़िगर कर दिया, ट्रांजैक्शन को स्टार्ट किया, डेटा को सेव किया और ट्रांजैक्शन को कमिट कर दिया है, सिंपल सी चीज है। और यहाँ पे एक्सेल फाइल में मैंने डेटाबेस का नाम दे दिया है, और मेरे पास जो भी दो क्लास था, दोनों क्लास को हमने मैप कर दिया है, पैकेज का नाम बराबर होना चाहिए, कहीं मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इस चीज का ख्याल रखना जरूरी है। अभी मैं फिलहाल मैपिंग कुछ नहीं किया हूं, अभी जस्ट सेपरेट सेपरेट अभी क्रिएट होगा। और अगर इस प्रोग्राम को रन किया जाए, राइट क्लिक करते हुए मेन मेथड को रन करना है और जावा एप्लीकेशन, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने आई थिंक फॉल्स किया हुआ था, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे बन गया होगा सब कुछ। यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश करते हैं और मेरा जो टेबल डेटाबेस है RR1 है, और आप यहाँ पे देखेंगे EMP बन चुका है, कंप्लीटली सेपरेट है, और व्हीकल भी कंप्लीटली सेपरेट है, और अभी ये दोनों टेबल आपस में किसी भी एंगल से लिंक्ड नहीं है, राइट, क्लियर होगा। ये दो सेपरेट टेबल बना है, जो मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको ये चीज बताया था। लेकिन अब मुझे इसका जो आईडी है, यानी व्हीकल का जो आईडी आप जो देख रहे हो, ये आईडी मुझे लाना है इस EMP टेबल में, यहाँ पे लास्ट में आके ऐड होना चाहिए। तो कैसे हम ऐड करेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, कैसे किया जा सकता है, वापस से कोडिंग पे आते हैं और बहुत बारीकी से समझिएगा। और मुझे क्या करना है, मैप करना है, किसे, व्हीकल को, किसमें, EMP में मैप करना है। आपको करना क्या है, जिस तरीके से लास्ट अगर आपने सेशन अटेंड किया होगा, तो मैंने जिस तरीके से एम्बेडेबल वाला जो कंसेप्ट बताया था, बस वही चीजें आपको यूज करना है। तो हमें यहाँ पे सिंपली करना क्या है, उस क्लास का नाम एज डेटा टाइप यूज करना है, क्लास का नाम क्या है, व्हीकल, एक वेरिएबल ले लिया v, और इसके लिए सेटर एंड गेटर आप बना लेंगे, राइट। राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे सोर्स में जाएंगे, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स आपको क्रिएट करना है, सेलेक्ट एक ही तो सेलेक्ट करना है और फिनिश कीजिए, ठीक है। ऐसा ही हमने कुछ एम्बेडेबल का जो कंसेप्ट में बता रहा था लास्ट सेशन में, तो वहां पे भी मैंने यही किया था, एंड आई होप कि ये पर्टिकुलर पार्ट को मुझे एक्सप्लेन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं होगी, आई होप कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। लेकिन इंस्टेड ऑफ यूजिंग, यहाँ पे हमने जो लास्ट क्लास में यूज किया था क्या, एम्बेडेड वगैरह यूज किया था, बस यहाँ पे आपको लिखना है 1 2 1, O कैपिटल, T कैपिटल एंड अगेन O कैपिटल, यानी सभी वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिख देना है आपको, और इसको इंपोर्ट कर लेंगे क्योंकि ये भी एनोटेशंस है, तो आपको इसको इंपोर्ट करना होगा। आप यहाँ ऊपर आप देख पाएंगे 1 to 1 यहाँ पे परसिस्टेंस पैकेज से ले चुका है वो, और ये अभी हमारा यहाँ से एरर निकल चुका है, यानी अब आपका काम हो चुका है। लेकिन
थोड़ा सा काम बचा है, और वो काम क्या है? वापस से आपको मेन मेथड में आना जरूरी है। और मेन मेथड में आने के बाद, क्योंकि अभी हमने ईएमपी क्लास के पास एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हमने बनाया है जिसका नाम है वी, तो इसको भी कुछ डेटा पास करना होगा। और आप जानते हैं कि किसी भी क्लास का नाम एज ए डेटा टाइप यूज करते हैं तो वहां पे हमें कुछ ऑब्जेक्ट पास करना होता है, और इस मेथड को कॉल करेंगे किसे? सेट वी मेथड को कॉल करेंगे। और सेट वी कौन से क्लास में है? कौन से क्लास में है? एम्प्लॉय की क्लास में है। तो ऑब्वियसली इसके नीचे, यानी ईएमपी के ऑब्जेक्ट, फिर व्हीकल का ऑब्जेक्ट, और उसके नीचे आएंगे। और एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्ट है उसमें डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए, जैसे एस आप टाइप करोगे, आपको सबसे लास्ट में आपको दिखेगा सेट वी व्हीकल, और यहाँ पे आप उसका ऑब्जेक्ट आप पास कर दो आप, बस। और यही चीज मैंने लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पे अब वी वाला इंफॉर्मेशन ईओ को मिलेगा, और यहाँ पे तो खैर मैं दोनों को सेव कर ही दिया हूँ। और अब इतना करने के बाद अगर आप इस प्रोग्राम को रन करना चाहेंगे तो आपका जो आउटपुट आता है और किस तरीके से आता है, चलिए यहाँ पे एक चीज मैं और रखना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ट्रू रखूं ताकि आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाएं और इसका सिंटैक्स भी आप देख पाएं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कंसोल विंडो को भी ऊपर रखता हूँ और मेन मेथड में आते हैं, और राइट क्लिक करते हुए once you will run this program and you can see that, देखो आप insert into EMP, यानी EMP नाम का टेबल बना है और इंसर्ट हो रहा है, व्हीकल में भी डेटा इंसर्ट हो रहा है। और एक नया चीज यहाँ पे आया है, अपडेट EMP, सेट EMP एफ नेम एल नेम, और आप यहाँ पे देखो वी अंडरस्कोर आईडी। अब यहाँ पे वी अंडरस्कोर आईडी तो मैंने दिया था, लेकिन उसके आगे एक और वी का क्या मतलब है, वो बताता है कि कौन से क्लास का ये आईडी है, उसका फर्स्ट लेटर सिर्फ वो यूज करता है। अब हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं, डेटाबेस आप देख पा रहे होंगे। और डेटाबेस अगर आप देख पा रहे हैं तो डेफिनेटली इस प्रोग्राम को थोड़ा सा रिफ्रेश में करना चाहूंगा। और रिफ्रेश मैं डायरेक्टली ईएमपी, अभी आप तो देखो, अभी आप यहाँ पे बहुत बारीकी से देखना, आप एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय एफ नेम है, एम्प्लॉय एल नेम है, लेकिन मैं फिर से इसी ईएमपी पे क्लिक करता हूं मैं, और आपको दिखेगा, मैं थोड़ा सा जूम कर दिया हूँ, अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे दिख रहा होगा वी अंडरस्कोर आईडी। तो ये हमने उस पर्टिकुलर टेबल में, यानी व्हीकल वाले टेबल में हमने आईडी क्या रखा था, वी अंडरस्कोर आईडी। लेकिन उससे पहले जो वी अंडरस्कोर ये इंडिकेट करता है कि अच्छा, ये जो टेबल का फर्स्ट लेटर का जो नाम है, जो भी आपने नाम यहाँ पे सेट किया, उसका फर्स्ट लेटर यहाँ पे वो ऑटोमेटिक ले लेता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। ठीक है, ये सब आपको हाइबरनेट करके देता है। ठीक है, और अब आप देखो कि अब आप खुद से मुझे बताओ कि मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ, थोड़ा सा और जूम कर दिया हूं ताकि आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि एम्प्लॉय आईडी और ये वाला जो आईडी है ना, इसके नीचे यहाँ पे 1 है और इसके नीचे भी 1 है, इस दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है कलर वाइज? कलर वाइज कुछ डिफरेंस दिख रहा है? यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। कलर वाइज एम्प्लॉय आईडी, आप लोग अगर मोबाइल में देख रहे होंगे तो पता नहीं मुझे आप क्या आप लोगों को दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, बट मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर दूं देखने में। तो ये जो है ब्लैक कलर में है और ये थोड़ा सा ब्लू कलर में। और देखो आप, मैं यहाँ पे कर्सर को रखता हूं तो ये सिंपल कर्सर है, लेकिन जैसे यहाँ पे कर्सर में लाता हूँ फिंगर बन रहा है, देखो आप फिंगर बन रहा है, और फिंगर जो बनता है वो इंडिकेट करता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो लिंक है। और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको वो व्हीकल टेबल के अंदर लेके चला जाएगा, राइट। और ये जो वी अंडरस्कोर जो वी आईडी जो बना है, इसी को हम क्या कहेंगे, ये फॉरेन की है, क्योंकि इसका तो है नहीं, ये तो कहीं और से आया है ना, दूसरे देश से आया है, इसलिए इसको फॉरेन की कहेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर टेबल से तो आया नहीं है, ये फॉरेन टेबल से आया है, इसलिए इसको फॉरेन की भी कहते हैं। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देख पाओगे कि ये आपको उस टेबल में इंटरनली लेके चला गया। मतलब आप इस टेबल में आप आते हो, ठीक है, आप यहाँ पे आते हो, अच्छा एम्प्लॉय का आईडी ये है, नाम ये है, इसका लास्ट नेम ये है, अच्छा इसके पास कौन सी गाड़ी है, अच्छा ये आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे, अच्छा इसके पास होंडा गाड़ी है, राइट। और जो भी उस गाड़ी का डिटेल है यहाँ पे, और भी आप चीजें आप यहाँ पे ले सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आपस में लिंक कर सकते हो, इसी को कहते हैं क्या, 1-to-1 रिलेशनशिप। कल जो मैंने बताया था कि पूरे जो टेबल हम लोग क्या कर रहे थे, मर्ज कर रहे थे, पूरा डिटेल उसका इस टेबल में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आईडी ले लिया और यहाँ पे इसके पास रेफरेंस बन चुका है, लिंक बन चुका है, और जैसे इस पे क्लिक करते हैं आप उस दूसरे से आप लिंक हो जाते हैं। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए।
सभी लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जब आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो डेफिनेटली ये कंसेप्ट तो आपको यूज होगा ही होगा। और जब इंटरव्यू में जाते हैं तो उस वक्त भी आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज रिलेशनशिप इन डेटाबेस, और वन टू वन क्या होता है, वन टू मैनी क्या होता है, बहुत सारे टाइप से अलग अलग। तो अभी जस्ट मैं फर्स्ट टाइप आपको बता रहा हूँ, वन टू वन, और ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब मैंने अभी जो किया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर कोई डायरेक्टली व्हीकल टेबल में अगर जाता है तो ये किसकी गाड़ी है, यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे डायरेक्टली दिखा रहा है कि व्हीकल का आईडी 1 है, गाड़ी का नाम होंडा है, बट ये गाड़ी किसका है ना? तो अब मुझे इस पर्टिकुलर टेबल को, यानी व्हीकल वाले टेबल को लिंक करना है ईएमपी वाले में। यानी मैं चाहता हूं क्या कि यहाँ पे एक और फॉरेन की आए और एम्प्लॉय का आईडी अगर यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे भी, तो दोनों ही टेबल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, इंटरनली जो है आपस में लिंक्ड होगा। उसके लिए क्या करेंगे, ये बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कैसे किया जाएगा। समझ में आ रहा है? यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए। तो हमें सिंपली करना क्या है, हमें अभी हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे जो ईएमपी जो था उसमें आके मैंने व्हीकल का इंफॉर्मेशन दिया था। एग्जैक्टली इन द सेम वे वी हैव टू डू इन द व्हीकल क्लास, आई नीड टू मैप ईएमपी क्लास, राइट? सिंपल तरीके से किया जा सकता है इसको। हाउ कैन वी डू दैट? सिंपली एज इट इज, जैसे अभी जस्ट मैंने आपको करके बताया। आपको क्या यूज करना है, प्राइवेट, उस क्लास का नाम क्या है, ईएमपी नाम है, राइट? वेरिएबल का नाम कुछ भी दे दिया ई, और इसके जस्ट ऊपर हमने एट द रेट 121 लिखेंगे। तो इससे एडवांटेज ये हो जाएगा, और इसको इंपोर्ट भी कर लेंगे। इसका एडवांटेज क्या होगा कि अब एम्प्लॉय जो टेबल है उसका जो आईडी था, जो प्राइमरी की था, वो अब व्हीकल वाले टेबल में आ जाएगा, और उसी को हम क्या कहेंगे, फॉरेन की। और अगर उस आईडी पे आप क्लिक करेंगे तो अब आप लिंक हो जाओगे ईएमपी वाले से। अगेन आपके लिए को क्या करना होगा, ईएमपी के लिए आपको फिर से आपको सेटर एंड गेटर बनाना होगा। सोर्स पे जाइए और यहाँ पे गेटर एंड सेटर से यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा है, हमने यहाँ पे इसके लिए क्रिएट कर दिया। लेकिन अब थोड़ा सा आपको ऑब्जेक्ट भी बनाना होगा, यानी यहाँ पे थोड़ा सा काम करना होगा। ईएमपी के लिए कर चुका था, इसके लिए भी कर चुका था, अब इसके नीचे आना है। अभी हमने ईएमपी को मैप कर रहा हूँ व्हीकल में। तो अभी मुझे किसका ऑब्जेक्ट यूज करना चाहिए, आप लोगों में से कोई बताएंगे किसका ऑब्जेक्ट यूज करना चाहिए अभी हमें, एम्प्लॉय का या व्हीकल का? किसका ऑब्जेक्ट यूज करना चाहिए? बिल्कुल सही बता रहे हैं, आप में से एक ने आंसर किया कि व्हीकल का यूज करना चाहिए, क्योंकि व्हीकल में ही डॉट करते हुए आपको क्या यूज करना है, सेट ई, आप देख सक पाओगे आप यहाँ पे, है ना? और यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट पास करना होगा, एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ईओ है। तो हमने जैसे ईओ जो था उसको अब मैंने मैप कर दिया है वीओ के साथ, और जस्ट इसको आप सेव कीजिए, और सेव करने के बाद आप इसको रन करके देखिए। अब इसको जैसे आप यहाँ पे रन करेंगे एंड एवरीथिंग इज ओके, और अब आप यहाँ पे आइए, और अभी आपको व्हीकल में ही आप हो, अभी आप देख पा रहे हो, अभी सिर्फ आपको व्हीकल का आईडी दिखा रहा है, व्हीकल का नेम दिखा रहा है, बट ये किसकी गाड़ी है पता नहीं चल रहा है। लेकिन अभी जो मैंने कोडिंग किया है उसके बाद अब मैं सिर्फ फिर से इस व्हीकल पे मैं क्लिक करता हूँ, आपको दिखेगा क्या, ई, एंड ई रिप्रेजेंट करता है क्या, एम्प्लॉय का, यानी ईएमपी का फर्स्ट लेटर उसने ले लिया है, और उसके अंदर बोल रहा है ईएमपी अंडरस्कोर आईडी। ये फॉरेन की तरह काम करेगा व्हीकल वाले क्लास में, एंड वंस यू विल क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी, सो इट विल रीडायरेक्टेड टू द ईएमपी। और अभी आप दोनों ही टेबल आपस में लिंक्ड है। कोई अगर डायरेक्टली इस टेबल में आता है, अच्छा ये नाम है, इसके पास कौन सी गाड़ी है, चलो यहाँ पे क्लिक करो, अच्छा इसके पास ये गाड़ी है, और किसी ने अगर पहले इसको ओपन किया, अच्छा ये किसकी गाड़ी है, यहाँ पे क्लिक करो, और ये आपको उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे बता देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब भी आप कंपनी में काम करते हैं। तो वहाँ पे बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, लेकिन सभी अलग अलग टेबल नहीं होता है, सभी आपस में कहीं से न कहीं से लिंक्ड होता है। तो वहाँ पे किस तरीके से लिंकिंग होता है अभी आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लो कि एक थोड़ा सा मैं छोटा सा आपको बैंकिंग का एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपका जो बैंक अकाउंट है, मान लो कि आपका बैंक अकाउंट है एचडीएफसी या एसबीआई बैंक, किसी भी बैंक में है आपका अकाउंट है, तो आपका पूरा डिटेल जो होगा वो सिर्फ एक ही टेबल में
वहाँ पे मेंशन नहीं होगा। मान लीजिए कि आपका जो एक टेबल है, आपका वहाँ पे इंटरनली जो बना हुआ होगा कस्टमर के नाम से आपका जो भी है, और आपका पूरा डिटेल है कि आपका कुछ एक आपका मान लो कि अकाउंट नंबर होगा जो यूनिक होता है, आपका अकाउंट नंबर है, आपका नाम है, आपका पूरा डिटेल है। उसके बाद एक होगा क्या कि आपका पैन का डिटेल है, पैन का डिटेल के लिए उसने एक अलग टेबल बनाया होगा और वहां से लिंक किया होगा पैन वाले को लिंक किया होगा किसी और टेबल के साथ, मान लो कि आधार से लिंक किया होगा, तो वहां पे क्लिक करेगा पूरा आधार का डिटेल आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपस में सब एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं और वहां पे मैपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया कि किस तरीके से कंपनी में भी आप यूज कर सकते हैं और हर जगह ये चीज यूज होता ही होता है, राइट। आई होप कि ये चीज समझ में आया होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये होता है रिलेशनशिप, और बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से यहाँ पे करना है। बस आपको एनोटेशंस का ही सब कुछ कमाल है और बहुत इजी तरीके से आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। लेकिन इसी को अगर आप माइस्क्ल में अगर आप डेटाबेस में करना चाहें तो बहुत ही टफ होता है, बहुत ही कोडिंग आपको लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हर चीज आपको बहुत ही ईजी तरीके से आपको बना के दे दिया गया है। आई होप कि ये चीज वन टू वन रिलेशनशिप कैसे होता है और इस चीज को किस तरीके से कोडिंग के थ्रू अचीव किया जा सकता है, मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी आपको बताया। और कहाँ पे यूज किया जाता है, हर जगह ये यूज होता ही होता है, ठीक है। हर तरीके से आप इस चीज को आप यूज कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए।